नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का 5वां पाठ शूराः वयम धीराः वयम का अभ्यास कार्य लेकर। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु। इस दिए गए गीत को सस्वर गाइए। इसे गाना है। लिखन्तु लिखिए, कंठस्थम च कुर्वन्तु और कंठस्थ करना है यानी याद करना है। जो गीत यहाँ पर दिया हुआ है इसे आपको गाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इस गीत को याद करना है। यही है प्रश्न 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में लिखिए। पहला है शूराः के, कौन शूरवीर हैं? वयम यानी हम सब शूरवीर हैं। हम यहाँ पर भारतीयाः ये भी लिख सकते हैं, अर्थात भारतीय लोग शूरवीर हैं। हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। दूसरा है वयम कीदृश मानसाः स्मः। हम किस प्रकार के मन वाले हैं? उत्तर है दृढ़ मानसाः, दृढ़ मन वाले हैं। यानी हम जो संकल्प कर लेते हैं, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसे करके रहते हैं। यह है हमारी विशेषता। अगला प्रश्न है वयम कीदृश चिंतकाः स्मः। हम किस प्रकार का विचार करने वाले हैं, किस प्रकार की सोच रखने वाले हैं? उत्तर है शुभ चिंतकाः। हम दूसरों के बारे में भला सोचते हैं। अगला प्रश्न दिया है वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः। हम कहां पर अति निश्चल हैं, यानी किस चीज में हमारा दृढ़ विश्वास है, हम दृढ़ हो जाते हैं। विजय, जीत हासिल करने में हम दृढ़ विश्वासी हैं। अगला प्रश्न दिया है वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः। हम विजय चाहने की इच्छा यानी जीतने की इच्छा लेकर कहां जाते हैं? उत्तर है समरांगणम, युद्ध क्षेत्र में, अर्थात युद्ध के मैदान में हम जीतने के उद्देश्य से ही आगे बढ़ते हैं। ये था प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। यदि एक वचन है तो उसे बहुवचन में बदलना है और बहुवचन है तो उसका एक वचन बनाना है। उदाहरण दिया है शूराः वयम। शूराः बहुत सारे शूरवीर, एक वचन में लिखेंगे तो शूराः। वयम यानी हम सब, एक वचन बनाएंगे तो अहम। शूरः अहम, मैं शूरवीर हूं। शूराः वयम, हम सब शूरवीर हैं। इसी प्रकार वीराः वयम, तो वयम का तो एक वचन क्या होगा? हमने यहां पर लिखा है अहम, और वीराः का वीरः, तो उत्तर है वीरः अहम, मैं वीर हूं। इसी प्रकार जो नीचे शब्द दिए हैं इनके वचन बदलने हैं। यहां दिया है बलशालिनः, यानी बहुत सारे ताकतवर लोग, एक वचन होगा बलशाली, ताकतवर। इसी प्रकार जयगामिनः, एक वचन होगा जयगामी। आगे दिया है दृढ़ मानसाः, ये बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है दृढ़ मानसः, दृढ़ मन वाले। प्रिय साहसाः, ये भी बहुवचन है, एक वचन होगा प्रिय साहसः, साहसी लोग। आगे दिया है अति भावुकाः, एक वचन होगा अति भावुकः, अत्यधिक भावुक। शुभ चिंतकाः, बहुवचन है, एक वचन होगा शुभ चिंतकाः। शुभ यानी कल्याणमय, अच्छा सोचने वाला। आगे दिया है धन कामना, ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, इसका बहुवचन होगा धन कामनाः, धन की इच्छाएं। वंचना, ये भी एक वचन है, स्त्रीलिंग रूप है, बहुवचन होगा वंचनाः। आगे दिया है वर्चस्वलाः, अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व कायम रखने वाले, ये बहुवचन है, एक वचन होगा वर्चस्वलाः। ये पुल्लिंग में है वर्चस्वलाः, स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो वर्चस्वला। यहां दिया है अति निश्चलाः, एकदम निश्चल, यानी जो अपने उद्देश्य से, अपने रास्ते से, अपने विचारों से डगमगाए नहीं, एक वचन होगा अति निश्चलः। ये था प्रश्न 3।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। चौथा प्रश्न है क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। 2 स्तंभ दिए हैं क और ख, इसमें श्लोकों का आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर दिया है, दोनों को मिलाकर लिखना है। जैसे पहला है गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। हम निडर हैं, हमारी नीति नियम स्पष्ट हैं, हम दृढ़ शक्तिशाली हैं। दूसरा है यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। हम विजय चाहने की इच्छा से युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं। तीसरा है जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन। हे जगदीश, हे संसार के स्वामी, हे परमात्मा, हे सबके स्वामी, हे भगवान। आप क्या करें? आगे दिया है जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। हे परमात्मा, आप हमें विजय और उज्जवल रहने का आशीर्वाद दें, यानी आशीर्वाद दीजिए हम विजय प्राप्त करें, हम सदा तेजस्वी और गौरवमयी रहें। जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। हम लोगों की सेवा करने वाले हैं, अत्यधिक भावुक हैं और सबका भला सोचने वाले हैं। अंतिम है ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। हम ऊर्जावान हैं, हमारे अस्तित्व वाले हैं, वर्चस्व वाले हैं और विजय में जीत हासिल करने में दृढ़ निश्चय वाले हैं। ये था उचित मेल। इनको यदि मिलाकर लिखना हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। पूरे वाक्य को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यह है प्रश्न 4 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5 की ओर। यहां दिया है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलना है। जैसे एक वचन में है शूरः शूरवीर, बहुवचन होगा शूराः। इसी प्रकार नीचे शब्द दिए हैं, इनके वचन बदलने हैं। जैसे धीरः तो बहुवचन होगा धीराः। वीराः ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा वीरः। जन सेवकः लोगों की सेवा करने वाला, इसका बहुवचन होगा जन सेवकाः। धन कामनाः धन पाने की इच्छाएं, एक वचन होगा धन कामना। निखिलः यानी समस्त संपूर्ण, बहुवचन होगा निखिलाः। इसी तरह से बालाः अनेक बालक, एक वचन होगा बालः। ये था प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 6 की ओर। इसमें दिया है उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। यहां पर कर्ता है और इस स्तंभ में ये क्रिया है, दोनों को मिलाइए और एक वाक्य बनाइए। जैसे छात्रः पठति तो वाक्य बनेगा छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रौ यानी 2 छात्र पठतः पढ़ते हैं, वाक्य लिखेंगे छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं। इसी प्रकार है छात्राः पठन्ति तो हम यहां पर लिखेंगे छात्राः पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। एक वचन में लिखा पठति, द्विवचन में लिखा पठतः, बहुवचन में लिखा पठन्ति। ये तीनों क्रियाएं हैं प्रथम पुरुष की। अब हम आगे बढ़ते हैं अहम यानी म, क्रिया होगी पठामि, वाक्य बनेगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। दूसरा है आवाम, हम दोनों, पठावः, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। तीसरा दिया है वयम पठामः, हम सब, वयम यानी हम सब, पठामः पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ये तीनों क्रियाएं हैं उत्तम पुरुष की। अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की ओर। त्वम यानी तुम, इसके साथ क्रिया होगी पठसी, वाक्य बनेगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम तुम दोनों, पठथः पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम यानी तुम सब, क्रिया होगी पठथ, वाक्य बनेगा यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। ये है मध्यम पुरुष की क्रियाएं। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। यह है प्रश्न 6। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 7 की ओर।
कोष्ठकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक में से, यहां कोष्ठक में 3 शब्द दिए हैं, इस निर्देश के अनुसार इन तीनों शब्दों में से जो सही है वो यहां रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे तद शब्द है, स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? उत्तर होगा सा। तत् शब्द का स्त्रीलिंग में एक वचन बनेगा सा। इसी प्रकार नीचे कुछ निर्देश दिए हैं, इनके रिक्त स्थान हमें भरने हैं। जैसे अस्मद शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इन तीनों में से क्या बनेगा? अहम, म। युष्मद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, युष्मद यानी तुम, द्विवचन में बनेगा युवाम, तुम दोनों। तद शब्द पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग में तो हमने क्या बनाया था? सा। पुल्लिंग में बनता है सह, तौ, ते, तो बहुवचन पूछा है, उत्तर होगा ते। इसी प्रकार है एतद, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो नपुंसक लिंग में बनता है एतत, एते, बहुवचन में बनेगा एतानी। सही उत्तर है एतानी। प्रश्न 7 में आगे दिया है एतत शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में, एतत लगा हुआ है तो ए से शुरू होने वाला शब्द होगा। अब 2 हैं, एषा और एतत। हमें पूछा है स्त्रीलिंग में, सही उत्तर होगा एषा यानी यह। तद शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तत् शब्द स्त्रीलिंग में रूप होते हैं सा, ते, ताहा, तो द्विवचन में बनेगा ते। यह है सही उत्तर यानी वे दोनों। ये था पाठ 5 शूराः वयम् धीराः वयम् का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।